नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन लैडर्स एंड बीम्स। तो इसके आज प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद इट्स अपर एक्सट्रीमिटी अगेंस्ट ए रफ वॉल। एक यूनिफॉर्म लैडर ली, वो रेस्ट है और वो कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये लैडर है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 45 डिग्री। और जो रेस्ट पे है वो कैसे रेस्ट पे, ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल के साथ रेस्ट है, बी पॉइंट एक रफ वॉल है उस पॉइंट के साथ रेस्ट पोजीशन पे है, बी पॉइंट रफ वॉल पे है। एंड इट्स लोअर एक्सट्रीमिटी ऑन द रफ ग्राउंड, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है रफ ग्राउंड पे है, बी पॉइंट रफ वॉल पे है। विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश एंड म्यू। फर्स्ट जो है रफ वॉल की बात हो रही थी तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश है, रफ ग्राउंड है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। Show that the least horizontal force which would move the lower extremity towards wall is this। हमने क्या शो करना है कि जो least horizontal force मीन्स यहाँ पर लगेगी, which would move the lower extremities, जो लैडर का lower extremities पॉइंट क्या है, A है, वो मूव करेगा किस पॉइंट की तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स वॉल की तरफ। ये पॉइंट जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज किस तरफ मूव करेगा, इस तरफ। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट इस तरफ वॉल की तरफ मूव करेगा। तो जो फोर्स लग रही है वो लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसको हमने पी नेम दे दिया, इस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि इस पॉइंट को टुवर्ड्स वॉल की तरफ फोर्स लगानी है। कौन सी, लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो पी है। तो जब ये इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जो लैडर का लास्ट एक्सट्रीमिटी पॉइंट, लोअर एक्सट्रीमिटी पॉइंट है, उसको अगर हम वॉल की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये बी पॉइंट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जब ए पॉइंट को वॉल की तरफ मूव करेंगे, वॉल की तरफ फोर्स लगाएंगे तो बी पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम फ्रिक्शंस बताते हैं। अच्छा, सभी में जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, पी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया जो इस डायरेक्शन में लग रही है। ए पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो अपवर्ड की ओर होगी, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, आर। जैसे पॉइंट जिस तरफ मूव करेगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगी। अगर ये पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो बी पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसके परपेंडिकुलर एस जो होगी वो उसके नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो बी के नॉर्मल रिएक्शन एस है, ए पॉइंट की नॉर्मल रिएक्शन आर है। और इसका फ्रिक्शन जो है म्यू और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा कि अगर देखो ये ए पॉइंट है, इसने किस तरफ जाना है, टुवर्ड्स वॉल, वॉल की तरफ मूव करेगा जहां पी फोर्स लग रही है, तो उसके ऑपोजिट ही फ्रिक्शन होता है। जिस तरफ मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब इसका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, म्यू आर। बी पॉइंट ने जाना था ऊपर की तरफ तो उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा, क्या होगा, फ्रिक्शन म्यू डैश एस। म्यू डैश क्यों है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि वॉल का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश है और ग्राउंड का क्या है, म्यू है। अब हम रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को लॉन्ग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मींस एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगी। अब देखो कि हॉरिजॉन्टली जब हम रिजॉल्व करेंगे, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो क्या है, एक तो पी है, एक ये एक्स एस भी है जो एक्स एक्सिस के मतलब पैरेलल है एस, और एक जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा वो है म्यू आर, वो भी इसी डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन में प्लस करने हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। अब देखो जो है हमारे पास एस की डायरेक्शन भी इस तरफ जा रही है, म्यू आर की डायरेक्शन भी इस तरफ जा रही है, तो दोनों में प्लस का साइन आएगा, तो एस प्लस म्यू आर। और पी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इज इक्वल टू पी आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब वर्टिकली सॉल्व करते हैं। वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के जो पैरेलल होगी। अब आर है, डब्ल्यू है और एक म्यू डैश एस है, ये तीनों वर्टिकल है। अब सेम डायरेक्शन में क्या है, कौन से है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ, तो W और म्यू डैश सेम डायरेक्शन में है तो इनमें प्लस लगेगा, W प्लस म्यू डैश एस, और इज इक्वल टू आर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इज इक्वल टू आर उस डायरेक्शन में आएगा ऑपोजिट में। तो यहाँ से हमने S की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल ली। S की वैल्यू क्या आ जाएगी, P माइनस म्यू आर आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। तो P माइनस म्यू आर है, R की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यानी कि P माइनस म्यू आर की जगह हमने क्या रखना है, W प्लस म्यू डैश एस, वो ब्रैकेट में रखना है और म्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस म्यू को W के साथ भी कर देना है, माइनस म्यू को म्यू डैश एस के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। यहाँ से हमने S कॉमन निकालना है, एक इस इक्वेशन में, यहाँ से दोनों में S निकालना है। ये माइनस की टर्म उधर आके प्लस की हो जाएगी और S कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस म्यू म्यू डैश, वो मल्टीप्लाई नीचे इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। P माइनस म्यू W अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश, इसमें S की वैल्यू आ गई। मेन हमने अपने क्या प्रूव करना है, लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स P की वैल्यू ये प्रूव करनी है। लीस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स P लेट की है, P की वैल्यू हमने ये प्रूव करनी है। तो हम ये P फोर्स A पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे यहाँ पर। तो इसके अबाउट जब मूवमेंट लेनी है तो यहाँ पर जो
इस पॉइंट में से पास हो रहे हैं उसकी तो मोमेंट ज़ीरो होगी। अब इस पॉइंट में से एक तो पी फोर्स पास हो रही है, एक म्यू आर पास हो रहा है, एक आर पास हो रहा है, तो इन तीनों की मूवमेंट जीरो होगी। कौन सी रहेगी जिसकी मूवमेंट होगी? एक तो डब्ल्यू, म्यू डैश एस और एक एस, ये तीनों की हम मूवमेंट निकाल लेंगे। पहले डब्ल्यू की बात करते हैं। देखो जब हम डब्ल्यू की बात करते हैं तो डब्ल्यू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मूवमेंट का। फोर्स तो हमारी डब्ल्यू है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए में से ही स्टार्ट करना है क्योंकि हम ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो इस फोर्स को थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से एक डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ तक, यानी इसको अगर हम थोड़ा नीचे ड्रॉ करें तो ए से लेकर जो इसको हम नीचे ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक का वो डिस्टेंस होगा। तो इस डिस्टेंस की हमने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ए में से पास कर रहा हो और डब्ल्यू तक हो वो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस की हमने वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास पता है ये ट्रायंगल बन जाएगी जब हम इसको नीचे ज्वाइन करेंगे। ये एंगल है 45 डिग्री और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होएगा। अब बेस जो है हमारे पास कोस का फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ तक ये होगा, हाइपोटेन्यूज जी तक, तो पूरा ए बी है। ए बी जी जो है सेंटर पे इसका वेट, मैंने लैडर का जो वेट है वो सेंटर पे होगा, जी पॉइंट सेंटर पे वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो पूरा अगर ए बी है तो हाफ कितना होगा? ए बी बाई टू, हाफ ए बी बाई टू, तो इसकी वैल्यू ए बी बाई टू होगी। तो ये बेस है, इसकी हमने निकालनी, बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा कितना है? 45 डिग्री। बेस की तो हमने निकालनी है, ये डिस्टेंस है बेस, तो एच उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच कॉस 45 डिग्री। और एच की वैल्यू क्या होती है हमारे, हमने निकाली है एच की वैल्यू क्या है? ए बी बाई टू कॉस 45 डिग्री, ये वैल्यू है। तो यही रखी है, डिस्टेंस जो है बेस, ये डिस्टेंस जो है जिसको हमने बेस कहा है, ये डिस्टेंस कितना है? ए बी बाई टू कॉस 45 डिग्री, यानी फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स की इसकी बात करनी है, म्यू डैश एस। अब इस फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस फोर्स को अगर हम नीचे ये देखो ज्वाइन किया हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये फोर्स है, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने ए ओ की वैल्यू निकालनी है, तो ये बेस है क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो हमने ए ओ बेस की निकालनी है। तो ए बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल कौन सा? 45 डिग्री। तो ए ओ की वैल्यू जो आ जाएगी, ए बी उधर चला जाएगा तो ए बी कॉस 45 डिग्री, यानी ए ओ यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? ए बी कॉस 45 डिग्री। तो वही लिखा हुआ है ए बी कॉस 45 डिग्री। और एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने मूवमेंट ए के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्शन भी देखेंगे, जैसे डब्ल्यू वेट था, जब ये ए के अबाउट मूव करेगा तो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो इस तरफ जाएगा, ऐसे ए के अबाउट मूव करेगा तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी ए के अबाउट मूव करने की? तो ये क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन। ऐसे जब क्लॉकवाइज होगी तो हम वहाँ पर साइन नेगेटिव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया हुआ है पहले ही, हम पहले नेगेटिव यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव के बाद ये लिख लेंगे। और ये भी देखो डायरेक्शन म्यू डैश एस, ये भी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, तो इसके आगे भी नेगेटिव साइन आएगा, फिर ये आएगा। अब थर्ड स्टेप है वो है एस फोर्स। अब ये फोर्स है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से पीछे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ए में से निकालना परपेंडिकुलर, तो यहाँ अगर हम इसको ए तक ज्वाइन करेंगे ये होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी यहाँ पर जब ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, मालूम मैं हल्का हल्का शेडेड कर देती हूँ ये वाला डॉटेड, और ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, जैसे जेड की शेप बन रही है, जो जेड की शेप जो होती है ऑल्टरनेट एंगल होती है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। और ये 45 के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर होगा, एंगल 45 के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। तो हमने परपेंडिकुलर साइड ही निकालनी है, डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें क्या होगा कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का फॉर्मूला होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 45 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बी साइन 45, क्योंकि हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड में उधर चला जाएगा, उधर हाइपोटेन्यूज लेंथ कितनी ए बी, तो ए बी साइन 45। इन्होंने इज इक्वल टू के बाहर लिखा है, आप इधर लिख सकते हो, आप इज इक्वल टू के बाद उन्होंने सॉल्व करके बाद में कैलकुलेट करके लिखा है। आप मेन क्या करना है, आपने डायरेक्शन देखनी है पहले। अब यहाँ ऐसे नहीं लिखना कि इक्वल टू के बाद, वो तो सॉल्व करके लिखा हुआ है। अब पहले आपने डायरेक्शन देखनी, पहले फर्स्ट डायरेक्शन देखी नेगेटिव, सेकंड डायरेक्शन देखी, थर्ड जो हमारा आया था एस इंटू ए बी कॉस 45
45 जो लिखना है उसके आगे डायरेक्शन देखनी है कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये ए के अबाउट ऐसे मूव करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके आगे साइन पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ये मूवमेंट्स है, सम ऑफ मूवमेंट्स इज इक्वल टू हम 0 लेकर जाते हैं। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो। जब माइनस कॉमन निकालोगे फर्स्ट वाली ब्रैकेट ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल 0। और जो माइनस की टर्म है उधर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ये लिखी हुई स्टेप, माइनस की टर्म उधर के प्लस की होगी तो ये स्टेप आ जाएगा, यानी ये टर्म प्लस दिस टर्म, और माइनस की टर्म उधर के प्लस की होगी तो ये आगे मोमेंट। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे cos 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, यहाँ पर भी cos 45 1/√2, यहाँ पर sin 45 1/√2। देखो 1/√2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा और इस 1/√2 के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, तो AB भी कॉमन निकल रहा है, वो इस AB के साथ कट हो जाएगा। क्या बचेगा, W, इधर W बचेगा, ये 2 बाद में देखेंगे क्या है, W प्लस S बचेगा, म्यू डैश बचेगा, म्यू डैश S। ठीक है, अब 2 हमने एलसिम ले लिया, एलसिम लेंगे तो यहाँ 2 भी आएगा और जो डिवाइड में है 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसिम लेंगे ना 2 तो यहाँ पर 2 म्यू डैश एस आ जाएगा और 2 डिवाइड में उधर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2s बचेगा। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। यहाँ से हमने s कॉमन निकाल देना है, ये प्लस की टर्म उधर के माइनस की हो जाएगी, ये देखो ये उधर के माइनस की होगी, s भी कॉमन निकाल दिया, 2 भी कॉमन निकाल दिया और s की वैल्यू हमने निकाल ली हुई है। ये देखो s की वैल्यू क्या निकाली, p माइनस म्यू w अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश, ये हमने यहाँ पुट कर देनी है s की जगह पे, ये s की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो ये 1 प्लस म्यू म्यू डैश डिवाइड में, उधर w के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और क्या बचेगा 2p1 माइनस म्यू डैश। अब ना p को, ये ब्रैकेट है, p को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस म्यू w को भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही लिखा हुआ है 2p को 1 माइनस म्यू डैश के साथ किया, माइनस 2 म्यू w को किसके साथ किया, 1 माइनस म्यू डैश, और मल्टीप्लाई करके ये बचेगा। जब ब्रैकेट खोलोगे तो सॉल्व करोगे ये आएगा। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 2p 1 माइनस म्यू डैश। तो यहाँ से w कॉमन कहाँ निकल रही है, इसमें w कॉमन निकाला तो यहाँ से अंदर बचेगा 1 प्लस म्यू डैश। ये माइनस की टर्म जो है या इसको भेज देते हैं उधर, या मतलब कि इसको उधर लिख देते हैं, जैसे मर्जी कर लो, मतलब एक इकट्ठा करना है, एक w कॉमन निकालना है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, वो हम सॉल्व करेंगे। देखो कि यहाँ पर माइनस 2 म्यू म्यू डैश है, यहाँ पर 1 म्यू म्यू डैश है, तो यहाँ पर माइनस का म्यू म्यू डैश बचेगा, यानी इसमें म्यू म्यू डैश कॉमन निकाल लोगे तो 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 म्यू म्यू डैश। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा लीस्ट फोर्स का।